जनरल साहब से जान लेते हैं। जनरल साहब, हीट महसूस की जा रही है वो गुजरांवाला जलसे की तरह, और ये जो इलेक्शन कमीशन की पेशरफ्त है, जनवरी का मौसम कैसा होगा, दूर अफ्तादा इलाकों में कैसा होगा, मुल्क में इलेक्शन का मुनासिब इनेकाद मुमकिन हो पाएगा? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इलेक्शन कमीशन की जो भी शेड्यूल दिया उन्होंने, वो तो एक रूटीन है और मैकेनिकल है, उसमें कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं थी। इशू ये है कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये इलेक्शन जिस तरह आप बात कर रही हैं, हर जगह, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या कोहिस्तान का इलाका है या बलूचिस्तान के इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, वहाँ पे कैसे मैनेज होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा अहम जो मेरे लिए है, कल भी मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जो ये बयानात दिए गए हैं, ये बयानात क्यों दिए गए हैं और इसका मकसद क्या है। वो बजट एक क्राई फॉर हेल्प कि साड़ी भी गल सुनो, साढ़े वास्ते भी कुछ सोच के रखो, माली को बंदोबस्त करके रखें, को हमारी मदद करें। इस किस्म के भी जब इस किस्म की बात की जाती है तो अपने वतवजा करने के लिए बात की जाती है। और जहाँ तक पीस पार्टी का ताल्लुक है, पीस पार्टी को मसला ये बना हुआ है कि पीस पार्टी सिंध तक तो बड़ी कंफर्टेबल है, अगर वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन की बात ना की जाए तो बड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन जब वो सिंध से बाहर निकलते हैं तो फिर उनके लिए दो मसाइल हैं। नंबर एक, जो मेन जहाँ पे, जिस अगर आपको याद हो, किसी ज़माने में कहा गया था कि पंजाब मेरा पानीपत है और वसीम अकरम प्लस जो है वो इसमें आके खेलेंगे। एक्चुअली पानीपत शायद वो गलत कह गए या प्लेयर गलत डाल दिया इसमें। तो यहाँ पे उनके लिए चूंकि कुछ स्पेस बनती उनको नज़र नहीं आई और जो भी कुछ भी कोशिशें की गई वो इतनी कामयाब नहीं हुई, तो पीस पार्टी स्टिल नॉट कंफर्टेबल जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हुए। अच्छा, हाँ जी। और जो काफ जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, वहां पर तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ वो हासिल कर लेंगे। तो मसला उनका है बेसिकली पंजाब में, और मसला दूसरा सबसे बड़ा उनका मसला ये है कि वो केपी में कैसे अपने कदम जमा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी दो बड़े बड़े उनके खिलाफ महाज हैं। एक तो बहुत बड़ा महाज है मौलाना फजल रहमान साहब का, उनको कैसे वो हल करेंगे, और फिर दूसरा वहाँ पे और लोगों की सोच भी मुख्तलिफ किस्म की है। तो पीस पार्टी की हद तक इश्यूज हैं, नून लीग की हद तक भी इश्यूज हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेरे नज़दीक जो इशू है, क्या ये इलेक्शंस हो जाएंगे, इसके बाद पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, क्या हम फिर वो हंग पार्लियामेंट में जाएंगे जहाँ पे चूचू का मुरब्बा उनके बैठ जाएगा और एक दूसरे को खुश करने के लिए 100 लोगों की एक कैबिनेट बन जाएगी जी, और कैबिनेट में कोई बात हो नहीं सकेगी और मामला यूं के यूं चलते रहेंगे, दायरों में घूमते रहेंगे, हम दायरों में घूमते रहेंगे। बिल्कुल। जो सब क्या कहेंगे आप इस पे? वैसे तो आपकी राय यही है कि देखिए, मैं तो आपसे पहले ही कहा था ना कि जब ये हुकूमत जाएगी, जब पीडीएम बाहर आएगी तो बिखरना शुरू होगी, इसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि इनके जो बीच चौराहे में हंडिया फूटेगी तो हालात क्या होंगे। अब जब नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे तो यूं नजर नहीं आ रहा कोई एक क्लियर मेजोरिटी को पार्टी लेके चली जाएगी। ठीक है। और अगर इसी तरह से हालात रहे और इसी तरह से गवर्नेंस रही जिस हमने पिछले 16 माह में देखी है, वहां पर भी तो खैर एक वज़ीर आज़म थे हमारे, कैबिनेट भी थी माशाल्लाह, इतनी भारी भरकम कैबिनेट थी, उनमें हर एक के वेट का भी मसला था, तो वो कैसे चलाएंगे मुल्क को? ठीक है, बिल्कुल। मुल्क के मसाइल बहुत संगीन गंभीर हैं और अभी किसी के पास प्लान नहीं है उसको हल करने का। बिल्कुल जनरल साहब, आई गॉट योर पॉइंट। जनरल साहब, आपसे जान लेते हैं, अब इस पे पहले भी मैंने सवाल आपसे किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्टेन क्वार्टर्स ने इस स्टेटमेंट को कैसे महसूस किया। नवाज शरीफ साहब अब भाई के और साहबजादी के वहाँ पहुँचने पर क्या तारीख बदलेंगे वापसी की, या अपना नया नैरेटिव? देखिए, मैं आपसे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इनके पास नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव की तलाश में कभी इधर तो जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं, और नवाज शरीफ साहब के बयान और उनकी सोच में तसलसल है, आज से नहीं है ये। अगर आप माजी के दौड़ाएं तो उनके ये तसलसल है, वो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, लेकिन उनका यही तसल्सल जरूर है कि वो जो बारहा उन्होंने जो गुजरांवाला में ओपनली बात की थी, इससे पहले भी वो ऐसे काम कर चुके हैं, और लोग इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं, इन चीज़ों को। नंबर एक। नंबर दो, अगर किसी का ख्याल ये है कि आज कल नवाज शरीफ साहब बयान अपना बदल लेंगे कि नहीं जी हम ठीक है, तो वो जो भी इस ख्याल से ये काम करेगा वो भी गलत फहमी में होगा, क्योंकि एक मतलब कहावत है ना कि भाई आदत नहीं जाती बंद, किसी बारे में कहा गया है उसमें कि भाई वो डंग मारेंगे आदत नहीं जाती। नवाज शरीफ साहब का ये
माजी में भी जनरल साहब रुके नहीं, जनरल साहब ने कह दिया अब भी ये है और ये आइंदा भी रहेगा इसमें। नंबर 2, मैं यहाँ पर खुद भी एक महसूस कर रहा हूँ कि भाई इस कदर जो आर्काइक थिंकिंग है, लेट्स से जितनी आर्काइक थिंकिंग है, उस शख्स को लाकर आप दोबारा हम समझते हैं कि वो आके पाकिस्तान के हालात को ठीक कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो भी उनकी भी भूल है और सबकी भूल ये है कि ये 25 करोड़ अवाम ये चीज़ें भूल जाएंगे इस चीज़ की। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जब नवाशी साहब ने सवाल जब कल उठाए थे, उनसे भी तो कुछ सवाल पूछेंगे, भाई साहब बाकी सब तो छोड़े ना, आप भी तो मनी ट्रेन नहीं दे सके, बाकी सब कुछ छोड़ दें।